ओके जी, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि पाइथन के बेसिक फंक्शंस कौन-कौन से हैं और वो पाइथन के बेसिक फंक्शंस फिर हम लोग उसके बाद एक-एक करके देखेंगे कि इनके बेसिक फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पाइथन के बेसिक फंक्शंस कौन-कौन से हैं? एनी आइडिया किसी को कि कौन-कौन से पाइथन के बेसिक फंक्शंस हैं? जी, शारद? फिर भी कोई आइडिया है? हल्का-फुल्का? मैंने कौन सा कहा कि आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दो? बिल्कुल, एक आपके पास बेसिक फंक्शन प्रिंट है, ठीक है? प्रिंट के बाद सेकंड जो बेसिक फंक्शन है आपके पास वो है इनपुट और एक आपके पास फंक्शन है जिसको आप लोग टाइप कहते हो और एक आपके पास फंक्शन है जिसको आप लोग कहते हो डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये 4 पाइथन के बेसिक फंक्शंस हैं जो आपकी पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रिंट फंक्शन की, तो प्रिंट फंक्शन का क्या मतलब है? लाइक मीन्स दैट कि हमें कोई भी चीज़ एज अ आउटपुट अपनी स्क्रीन पे शो करनी है या हम लोग चाहते हैं कि एज अ आउटपुट हमें ये चीज़ शो हो, तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो इनपुट का मतलब ये है कि कोई ऐसा डेटा जो हमें यूज़र से लेना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें खुद एज अ प्रोग्रामर हम नहीं दे रहे बल्कि हम यूजर से कह रहे हैं कि आप अपना डेटा इंटर करो, तो वो जो डेटा हम यूजर से ले रहे हैं वो कौन से फंक्शन के थ्रू लेंगे? इनपुट के फंक्शन के थ्रू लेंगे। ठीक है, टाइप का क्या मतलब होता है कि आप अपने डेटा को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें डेटा आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, टाइप के फंक्शन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स यूज होती हैं और कौन सा डेटा किस तरह की डेटा टाइप्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है वो है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में हम लोगों ने अगर किसी भी स्पेसिफिकली कोई भी डेट या कोई टाइम निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डेट एंड टाइम का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने बेसिक 3 फंक्शंस देखने हैं वो है प्रिंट, इनपुट एंड टाइप। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रिंट का फंक्शन देखा था। प्रिंट का फंक्शन आपका काम कैसे करता है? आप लोगों ने सिंपल लिखना है प्रिंट और इस प्रिंट के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाओगे वो आपके पास एज अ आउटपुट शो हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट के अंदर लिख देती हूँ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। मैं जैसे ही कंट्रोल इंटर कर रही हूँ वो साथ ही मुझे क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे मैंने अब डेटा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ऐसे ही है ना? डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेटा लिख रही हूँ अल्फाबेटिकली, स्पेशली जब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी डेटा लिख रही हूँ वो मुझे एज अ आउटपुट शो कर रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यही चीज मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करती हूँ प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन्स डैट कि आप इंग्लिश रिलेटेड जो भी चीज लिखनी है, बेशक वो आप सिंगल अल्फाबेट लिख रहे हो, कोई वर्ड लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो, वो हमेशा आप किस में लिखोगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। जरूरी नहीं है कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तब भी वो चीज चल जाएगी। अगर मैं यही चीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ और कंट्रोल इंटर करती हूँ तो वो मुझे सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, समझ आ रही है जी? जुबैर? ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल इस डेटा टाइप को आप लोग कहते हो स्ट्रिंग। ये जो भी चीज हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं उसको हम स्पेसिफिकली एक नेम देते हैं और उस नेम का उस डेटा टाइप का नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं वो हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये तो मैंने सिंगल लाइन सेंटेंस लिखा ना, अगर मुझे मल्टी लाइन सेंटेंस यूज करना है तो मैं फिर क्या यूज करूंगी? लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मल्टी लाइन्स यूज कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट और प्रिंट के साथ अगर मैं लिख देती हूँ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, देन हेलो वर्ड और एट द एंड में लिख देती हूँ बाय वर्ड। ठीक है, मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो वो देखो वो मुझे एरर दे रहा है। याद रखिएगा जब आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करनी है, मतलब मल्टी लाइन्स आप लोगों ने लिखनी है, एक से ज्यादा कोई भी लाइन लिखनी है, बेशक वो 2 हैं, 3 हैं या 6 हैं, ठीक है, उसके लिए हमेशा आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा एट द एंड। कंट्रोल इंटर, तो ये देखो अब वो साथ उसने मुझे आउटपुट दे दिया। ठीक है, समझ आ गई ये बात?
ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैंने नंबर से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर प्रिंट करवाना है, मैं लिख देती हूँ प्रिंट 1, तो वो मुझे आउटपुट दे देगा। कोई ऐसा नहीं है जो लाइन को ब्रेक करे, वैसे ही ब्रेक कर दे बीच में से, दूसरे लाइन पे ब्रेक कर दे, इससे हो जाएगा हम 3 सेमीकोलन यूज करें उसके ऊपर। नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जैसे अब मैंने अल्फाबेट सिंगल डिजिट कोई लिखा तो वो मेरा ऐसे ही प्रिंट हो गया। अगर मैं यही डिजिट अगर मैं इसमें लिख रही हूँ 1, कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे सेम आउटपुट दे रहा है, लेकिन इधर इनकी डेटा टाइप्स डिफरेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, पाइथन का एक बेसिक फंक्शन है, उस बेसिक फंक्शन का नाम है टाइप। अगर अब मुझे डेटा टाइप्स चेक करनी है तो मैं डेटा टाइप्स कैसे चेक करूंगी, जैसे मैंने प्रिंट 1 लिखा ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइप और टाइप की स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन और टाइप की स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैं जैसे इंटर करूंगी तो वो मुझे इसकी डेटा टाइप कह रहा है कि इसकी डेटा टाइप इंट है, इंट मीन्स दैट इंटीजर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप का फंक्शन यूज कर रही हूँ, टाइप स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल इंटर, तो अब मुझे डेटा टाइप क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। तो इट्स मीन्स दैट कि जो भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे वो आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। राहत समझ आ रही है, ठीक है जी। विशारत कोई इशू, ओके, ठीक है। कोई भी चीज आप लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हो वो हमेशा आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। यहाँ पे पाइथन के अंदर जैसे आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप अपनी डेटा टाइप डिफाइन करते थे कि इंट फ्लोट, ये डेटा इंटीजर में है, ये डेटा फ्लोट में। यहाँ पे आपको हर डेटा को अलग अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती डेटा टाइप के अंदर। यहाँ पे आपका डेटा पहले से ही डिफाइंड होता है। आप टाइप के फंक्शन के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कौन से डेटा की कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है। हमारे पास जो पाइथन की जो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स है वो 3 तरह की डेटा टाइप्स होती है। एक आपके पास होती है इंटीजर, एक आपके पास होती है फ्लोट और एक आपके पास होती है स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर मींस दैट कि इसके अंदर आपके पास डेटा आता है पॉजिटिव नेगेटिव 0 to 9। आपने 0 से 9 तक जितने भी अल्फा डिजिट्स लिखने हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे, ठीक है। क्या इसमें 11 आएगा, हाँ क्यों, किस पे आएगा ना, 0 to 9 11 1 1 से मिलके नहीं बना। जी विशारत, एक तो आज आप मुझे दिख भी नहीं रहे, इतने दुख तो थोड़ा सा ऐसे होके बैठे था, मुझे नजर भी नहीं समझ आ रही है। समझ आ रहा है, जहां पे नहीं समझ आ रहा वहां पे पूछ रहे, ठीक है। सेकंड आपकी डेटा टाइप होती है फ्लोट, इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं। प्लस और माइनस मींस दैट जरूरी तो नहीं है ना हमेशा डेटा नहीं, देखिए जरूरी तो नहीं है ना यूजर हमेशा डेटा पॉजिटिव ही डालेगा, कभी कभार वो माइनस में भी तो डेटा डाल सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चीज कर दूं प्रिंट, ये देखो प्लस माइनस मींस दैट यहाँ पे मैं आपको ये चीज डिफाइन करना चाह रही हूँ, वेट। ओके जी, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप आती है वो आपके पास आती है फ्लोट। फ्लोट के अंदर आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी डेसिमल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपके पास किस में आएंगी, फ्लोट में आएंगी। लाइक अगर मैं लिखती हूँ 0.9 तो ये भी आपके पास डेसिमल वैल्यू है, पॉइंट के अंदर जो भी वैल्यूज आती हैं। अगर मैं -0.9 लिखती हूँ तो ये भी आपके पास कौन सी वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्लोट की जितनी भी जो डेसिमल में पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज आती है उसकी डेटा टाइप क्या होती है, फ्लोट होती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डेटा टाइप आपके पास है वो है आपके पास स्ट्रिंग, इसको आप लोग str भी कहते हो। str का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये चीज है कि कोई भी चीज है, बेशक वो डिजिट है, बेशक वो डेसिमल वैल्यू है, बेशक वो स्पेशल कैरेक्टर है, बेशक वो अल्फाबेटिकली कोई चीज है, अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हो तो वो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग कहलाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ही में मैं डबल आपके पास यूज होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होते हैं एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज होते हैं, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप चीज लिख रहे हो, बेशक वो कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे हो, बेशक वो सिंगल अल्फाबेट लिख रहे हो, वर्ड लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, कोई डिजिट लिख रहे हो, कोई डेसिमल वैल्यूज लिख रहे हो, लेकिन अगर वो इन्वर्टेड कॉमा में है तो उनकी डेटा टाइप क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। क्लियर, सुबह राहत समझ आ रही है। जैसे ये इंटीजर का इंट होता है और स्ट्रिंग का str होता है, फ्लोट को फुल फॉर्म में लिखते हैं उसके, फ्लोट की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो फ्लोट है,
ठीक है। इंटीजर के लिए आप यूज करते हो इंट, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास फ्लोट डेटा टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपकी डेटा टाइप्स है। अगर आप ये देखो मैंने ये पूरी की पूरी चीज कमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगी, इन सबको सिलेक्ट करूंगी। पहले सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल और साथ में प्रेस कर दूंगी क्वेश्चन मार्क, तो ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद कमेंट हो जाएंगी, ठीक है। पाइथन के अंदर कमेंट यूज करने के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं, तो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे तो आपका हैश आ जाएगा। आपसे आपका हैश नहीं आ रहा था ना? नहीं, मैंने कल रात निकाल दिया। अच्छा, हाँ, सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग मल्टीपल डेटा यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं और साथ हम सबकी डेटा टाइप चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंटीजर का डेटा चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखनी हूँ प्रिंट -5, ठीक है। अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करनी है तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट के साथ यहीं पे प्रिंट की स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगी टाइप की स्मॉल ब्रैकेट, एंड देन इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पे क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ तो ये देखो साथ ही वो मुझे क्या बता रहा है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। इट्स मीन्स दैट कि आप पाइथन के अंदर वो जैसे हम लोग आप लोग पीएचपी पे, मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग डेटा टाइप्स के साथ कैसे डेटा लिखते हो, लेकिन C++ में आप लिखते हो इंट a = 5। आप लोग पीएचपी में कैसे डेटा टाइप्स लिखते हो? जैसे यहाँ पे तो हमें डेटा टाइप्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। पीएचपी में आप लोग डेटा टाइप्स के साथ जब वेरिएबल्स बनाते हो तो साथ कोई ना कोई डेटा टाइप देते हो कि नहीं देते? कैसे देते थे आप लोग, कोई आइडिया है? इतने ज्यादा नहीं है, जिस हम देते थे ऐसे नहीं देते, मतलब वेरिएबल को डिफाइन करते थे पहले। वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लिखते थे। अच्छी बात है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग स्ट्रिंग str वेरिएबल नेम एंड देन देयर वैल्यू, ऐसे। अच्छा, पाइथन में आप कैसे समझ आता था? ठीक है, यही बात मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि पाइथन के अंदर आपको डेटा टाइप्स को स्पेसिफिकली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डेटा को देख के वो चीज बता देता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट की कोई वैल्यू को की टाइप चेक करना चाह रही हूँ तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट टाइप और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ 9.5, अब देखना कंट्रोल इंटर तो साथ ही वो मुझे डेटा टाइप क्या दे रहा है, फ्लोट दे रहा है जी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे करती हूँ प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैं लिख देती हूँ टाइप और यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यही चीज लिख देती हूँ 9.8, ठीक है। कंट्रोल इंटर तो ये देखो अब वो मुझे डेटा टाइप क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। तो यहाँ पे ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी कि अगर आप लोग डिजिट या डेसिमल वैल्यूज विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे हो तो वो उसकी डेटा टाइप्स डिफाइन करेगा कि एक की डेटा टाइप इंट है, दूसरी की डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में यूज करोगे तो वो उसकी डेटा टाइप क्या डिफाइन करेगा, स्ट्रिंग ही डिफाइन करेगा, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? ओके। सेम जैसे आपके पास टाइप का फंक्शन होता है, सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो लेंथ। अगर आपने देखना है कि आप जो भी डेटा डाल रहे हो उसकी कितनी लेंथ है तो वो भी चीज आप लोग डिफाइन कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और प्रिंट के अंदर लिख देती हूँ 2 days फ्राइडे, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ तो ये मेरे पास 2 days फ्राइडे आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसकी लेंथ चेक करनी है तो मैं इसे कैसे चेक करूंगी, प्रिंट के साथ आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे len फॉर लेंथ, दिया स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड आप इसकी स्मॉल ब्रैकेट एट दी एंड यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है। कंट्रोल एंड इंटर तो वो आप मुझे इसकी लेंथ बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, 16 है। स्पेस को वो इंक्लूड कर रहा है, स्पेस काउंट करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह वो आप इसकी अगर आपने लेंथ चेक करनी है तो आप इस तरह लेंथ भी चेक कर सकते हैं। राहत समझ आ रही है बच्चा? कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो पूछ लें, ठीक है जी। बिशारत आपको? ओके, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था प्रिंट का फंक्शन। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने 3 फंक्शंस देख लिए प्रिंट का फंक्शन देख लिया, टाइप का फंक्शन देख लिया और नेक्स्ट तीसरा कौन सा फंक्शन देखा है, लेंथ का फंक्शन देखा है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो मूव करना है वो इनपुट के फंक्शन के ऊपर मूव करना है। इनपुट का फंक्शन मीन्स दैट कि अब आपने यूजर से डेटा लेना है कि आप लोग यूजर से कैसे डेटा ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके पास एक मेन कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में आपको आइडिया होना मस्ट है और वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं?
जो अपनी वैल्यू बदलते रहते हैं। बिल्कुल। और वेरिएबल है चीज का सामने जी मैं तो वो बताएं। मुझे पर्शियन नहीं आती, उर्दू आती है। हाँ आपस में बात कर रहे हैं वेरिएबल क्या चीज है सर, कोई आप कोई चीज सेट कह रहे हैं उसकी वैल्यू देते हैं, इसकी वैल्यू ये है। तो ऊपर तो हम लोग विदाउट वेरिएबल्स के भी तो वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं ना, डेटा प्रिंट करवा रहे हैं। तो उस पे फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है कौन सा? आई थिंक ये यूज करते हैं कि रैम में उसकी स्पेस क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से आप इनपुट ले सकते हैं जो बिल्कुल। स्पेस क्रिएट होगा फिर आपके तब डेटा आप को use बिल्कुल आपका डेटा आपको ये पता है कि आप लोग जो भी यहाँ पे डेटा लिखते हो वो पीछे मेमोरी में जाकर कहीं ना कहीं सेव होता है, कहीं ना कहीं स्टोर होता है, ठीक है। वो अभी अगर हम लोग विदाउट वेरिएबल्स कोई भी डेटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स आपकी मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, लेकिन उस डेटा को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसका एड्रेस नहीं पता। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी में जो डेटा स्टोर हुआ है उसका प्रॉपर एक एड्रेस, जैसे आपके घर का एक स्पेसिफिकली कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है। तो वो जो आपका एड्रेस होता है उसको आप लोग कहते हो कि ये आपका वेरिएबल है। आपके डेटा को मेमोरी में दिखाने के लिए कि आपका डेटा किस जगह पे पड़ा है, आप उसके लिए क्या यूज करते हो? वेरिएबल्स यूज करते हो। वेरिएबल्स के आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। एनी आइडिया? जी बॉयज, कौन कौन से मेथड्स है? मैंने थोड़ा समझा दे, मैं समझ रहे थे कि ये पुराना लेसन है। कोई बात, ठीक है। एक आपके पास मेथड होता है जिसको आप लोग कहते हो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मींस दैट कि आप वेरिएबल का नेम भी खुद बता रहे हो और वेरिएबल की वैल्यू भी खुद बता रहे हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक वेरिएबल दैट इज ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू, मैं फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ 8, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी मैंने खुद बताया और उसकी वैल्यू भी मैंने खुद बताई। तो ये किसकी एग्जांपल है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल है, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास एक और मेथड होता है जिसको आप लोग कहते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू किससे लोगे? यूजर से लोगे। और यूजर से आप लोग वैल्यू किस फंक्शन के थ्रू लोगे? इनपुट के फंक्शन के थ्रू लोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाती हूँ बी की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं बी इज इक्वल टू क्या करूंगी? इनपुट, और यूजर से मैं कहूंगी कि आप इसके अंदर डेटा डालो, ठीक है। ओके, वेरिएबल स्पेस के बराबर होना चाहिए, यही सिंटैक्स है। बी इज इक्वल टू इनपुट, नहीं मतलब ए या बी या सी, स्पेस नहीं होना चाहिए उसके। आप स्पेस डालोगे भी तो कोई इशू नहीं है, आप विदाउट स्पेस भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग वेरिएबल्स के ऊपर जाने से पहले एक और चीज है जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, और वो है रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। अगर आपने अपने वेरिएबल्स को कोई ना कोई नेम देना है तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एनी आइडिया रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ओके जी, तो फर्स्ट रूल है आपके पास वेरिएबल्स को नेम देने का कि आप कोई भी वेरिएबल को अगर नाम दे रहे हो तो 3 चीजें आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हो? अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, और एक आपके पास स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको आप लोग कहते हो अंडरस्कोर, ये यूज कर सकते हो। इन तीनों चीजों के अलावा आप वेरिएबल के नेम के अंदर कोई तीसरी चीज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने वेरिएबल का नाम बना रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स के नाम लिख रही हूँ, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल का नाम लिखा सिटी, इसमें सारे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, इट्स मींस दैट ये आपका वेरिएबल का नाम है। आपका जो फर्स्ट रूल है जिसके अंदर ये चीज डिफाइन हुई हुई है कि आपने क्या क्या चीजें यूज करनी है वेरिएबल के नेम के अंदर, अल्फाबेट, डिजिट और या तो कोई अंडरस्कोर, ऐसे ही है ना। तो अब ये जैसे मैंने सिटी लिखा तो इसके अंदर तो सारे के सारे क्या यूज हो रहे हैं? अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, तो इट्स मींस दैट ये आपका वैलिड नेम है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं ये लिख रही हूँ सिटी 0, तो क्या ये वेरिएबल का नेम है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या यूज हो रहा है? डिजिट भी यूज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं ये लिख रही हूँ सिटी CI_TY9, अब
ये भी वेरिएबल का नेम है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो तीन चीजें डिफाइंड है वो तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर यूज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपने वेरिएबल्स का नाम लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं अगर मैं ये लिख रही हूँ CITY और CITY, ये तीन मैंने नेम लिखे हैं, ये क्या ये तीनों सेम वेरिएबल्स है या डिफरेंट वेरिएबल्स है? पाइथन के अंदर तो डिफरेंट काम होना चाहिए मुझे लगता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है इशारा? ये जो लास्ट तीन वेरिएबल्स मैंने लिखे हैं, ये तीन, ये सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होने चाहिए। जी राहत, डिफरेंट होना चाहिए। क्यों डिफरेंट होने चाहिए अभी बताएं। जी, संभव होता है। नाम क्या है? Continuous है। CITY continuous reaction yak enter. Vad CITY react çileğiyle formatlarıyla bu continuous relaman CI böyle bir çiz. Arkadan da yani spesifik. जी बताएं बताएं बताएं। मैं साथ में सिटी लिखा है तो सिटी में हर कोई वेरिएबल ना आपने इनपुट लेता ना अपने जगह लेता है, स्पेस लेता है, तो उसके निस्बत में मेरे ख्याल से अलग होनी चाहिए। अच्छा देखो, अगर आप लोग ध्यान से इस तीनों के अंदर देखो, नहीं ठीक है आप ये तीनों वेरिएबल्स देखो तो इसके अंदर दो चीजें यूज हो रही हैं, एक अपर केस और एक लोअर केस। ऐसे ही है ना, अगर फर्स्ट वेरिएबल के अंदर देखें तो सी जो है वो अपर केस में है, सेकंड वेरिएबल में भी सी अपर केस में और थर्ड वेरिएबल में सी क्या है, लोअर केस में। याद रखिएगा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अपर केस के अपने आस्की कोड्स होते हैं और लोअर केस के अपने आस्की कोड्स होते हैं। जैसे हर इंसान का CNIC डिफरेंट होता है, सेम एज इट इज हर अल्फाबेट का, बेशक अगर वो अपर केस में है तो उसका CNIC डिफरेंट होगा, अगर वो स्मॉल केस में है तो उसका CNIC डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्योंकि इनके कोड्स डिफरेंट हैं दैट्स व्हाई ये वेरिएबल सेम नहीं है। नहीं समझ आई? नहीं, जी राहत नहीं समझ आई? जुबैर आपको? जी मुझे समझ आया। CNIC है ना आपका, CNIC आपके भाई से मिलता है? नहीं मिलता ना, हर इंसान का CNIC डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, ये किसी का सेम है? हो सकता है। नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? ठीक है, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हर एक कैरेक्टर का, हर एक अल्फाबेट का, हर एक की का अपना एक आस्की कोड होता है। ठीक है, उनका भी अपना एक CNIC होता है। अपर केस का CNIC और होता है, अगर मैं अल्फाबेटिकली बात करूं, अगर कैपिटल A की बात कर रही हूं तो उसका हो सकता है कोई और आस्की कोड हो, मे बी 65 उसका आस्की कोड है। ठीक है, अगर मैं स्मॉल a की बात कर रही हूँ तो उसका आस्की कोड डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्योंकि आस्की कोड डिफरेंस है, इन्होंने पीछे जाके किस में कन्वर्ट होना है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है, तो जब ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे तो ऑफ कोर्स इनके कोड डिफरेंट होंगे, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेम। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो सेकंड रूल ये है कि अगर आपने आपका वेरिएबल का नेम हमेशा स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से। अच्छा, फर्स्ट चीज तो हमने ये देखी कि आपके वेरिएबल के नेम के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, ऐसे ही है ना? क्या देखा, कोई ना कोई अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, कोई नंबर यूज कर सकते हैं या एक अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि आपने अगर अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वेरिएबल नेम स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आपके वेरिएबल का नाम हमेशा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, अगर डिजिट से स्टार्ट होगा तो वो इनवैलिड होगा, वो आपके वेरिएबल का नाम नहीं होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना CITY9, आपके वेरिएबल का नाम है। अगर मैं ये लिख रही हूँ अंडरस्कोर CITY, ये भी आपके वेरिएबल का नाम है, लेकिन अगर मैं 905 लिखेंगे उसके बाद सिटी लिखेंगे तो वो है है? अगर मैं ये लिख रही हूँ ना अंडरस्कोर 905 CITY, स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्टिंग अल्फाबेट, जो स्टार्टिंग बिल्कुल पहला वर्ड है, वो पहला अल्फाबेट है, वो हमेशा या तो आपका अल्फाबेट होगा या तो वो स्पेशल कैरेक्टर होगा, वो आपका डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्लास से हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है,
तो आपके पास जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये आपके 2 मेन रूल्स हैं कि आप इन रूल्स के थ्रू अपने वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल समझ आ गया आप लोगों को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो वो पूछ ले मेरे से। और कोई रूल्स नहीं, बस यही। फिलहाल यही 2 मेन रूल्स हैं। ठीक है, आपने 3 बताए थे, फिर 2 लिखवाए। 2 ही बताए मैंने, 3 बोले कब है? अच्छा, आपको समझ आई है राहत? कोई कंफ्यूजन? ओके जी, तो अब सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज योर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जहां पे आप लोगों को लगे कि ज्यादा हो गया तो आप लोग मुझे कह सकते हो मैम आज के लिए बस है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। मैं कोई वेरिएबल ले लेती हूँ, लाइक मैंने सिंपल वेरिएबल ले लिया नेम का। ठीक है, नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओनली। क्लियर? अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैं क्या लिख सकती हूँ, नेम। ठीक है, कंट्रोल इंटर, तो वो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, अली प्रिंट करके दे दिया। सही है। अच्छा, अब अली वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया ना, अगर मैं यहाँ ऊपर कहीं जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके प्रिंट कर दूं प्रिंट नेम, तो क्या ये चीज प्रिंट होगी जी? नहीं। डिफाइन करने से पहले अच्छी देखें, आपने मेमोरी, आपने डेटा डिफाइन कर दिया ना, आपका डेटा जाके आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया, उसके बाद आप लोग कोड में ऊपर लिखो नीचे लिखो, वो कहीं पे भी आपको प्रिंट करके देगा। मेमोरी तो सेम ही है ना, मेमोरी डिफरेंट तो नहीं है ना। जब स्टोर करते हैं तो बाहर किसी जगह पे कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो उसको। ठीक है इसको आप लोग कहते हो ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल इसको आप लोग कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसका स्कोप पूरे कोड के अंदर होता है। फ्लोट और इंटीजर्स के साथ भी अभी करके दिखाती हूँ फ्लोट एंड इंटीजर आपको। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज। ठीक है, एज इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 24। ठीक है, प्रिंट। तो ये चीज पेज में तो नहीं होता, आप जगह हर जगह पे कॉलिंग कर सकते हैं। ये किसी भी वन लैंग्वेज में सॉरी क्या कह रहे हैं? आप उस पेज में कॉल कर सकते हैं, दूसरे पेज में कॉल नहीं कर सकते। नहीं तो फंक्शन के यूज करेंगे तो आपको बनाना चाहिए पूरा फंक्शन। ये आपका, आप यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हो। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि आप इसको कोड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल का ये मतलब होता है वो स्पेसिफिकली एक जगह पे यूज होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने यहाँ पे ये चीज करवानी है, देखिएगा मैं एक स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट खुद प्रिंट करवानी है और मुझे बताएं कि ये आउटपुट कैसे आएगी। मेरे पास बुलाना कोई बात नहीं, मेरे पास है सिस्टम। आप लोग मुझे बोलते जाइएगा, मैं करती जाऊंगी। ठीक है अच्छा, पहले मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ एक। आप कौन से रोसी कर रहे हैं, किस कंपाइलर यूज कर रहे हैं? एनाकोंडा सॉफ्टवेयर आपके पास एनाकोंडा है, वो नहीं यूज कर सकते। आप लोग कर सकते हो, उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी जो पाइथन है उसका जो ऑफिशियल है ना सॉफ्टवेयर, वो आपके पास एनाकोंडा है। आपकी जितनी भी पाइथन से रिलेटेड Vim कोडिंग भी होती नहीं है, है। हाँ वीम भी नहीं है। विजुअल स्टूडियो आप VS कोड अगर आप लोग यूज करना चाहो तो आप लोग बेशक यूज करो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। इस तरह तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हो। आपकी रिकमेंडेशन ये है? मेरी तो यही है एनाकोंडा। इंस्टॉल कर रहे हैं आप लोग, पहले लेक्चर कंप्लीट ना कर लें। बस ये इंस्टॉलेशन लगाना है, इसको बिल्कुल ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से प्रिंट करवानी है। लाइक मैंने यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल लिखा ना नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेती हूँ सिटी के नाम से, और सिटी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया रावलपिंडी। ठीक है, अब अगर मैंने ये चीज ऐसे, एक तो आप इसको सिंपल ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट सिटी मैंने लिखा तो सिटी प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही है ना, वो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी, एक और तरीका है जिसके थ्रू आप प्रिंट करवा सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ सिटी इज इक्वल टू कॉमा देन सिटी, आप देखिएगा तो वो सिटी इज इक्वल टू रावलपिंडी मुझे ऐसे प्रिंट करके देगा। याद रखिएगा आपके वेरिएबल का नेम हमेशा विदाउट इन्वर्टेड कोमा यूज होगा। जो चीज आपने प्रिंट करवानी है वो आप इन्वर्टेड कोमा में यूज करेंगे।
लास्ट लाइन समझ नहीं आई। देखो मैंने ct इज इक्वल टू रावलपिंडी, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया था, इनिशियलाइज करवाया था, मैं चाहती थी सेम एज इट इज आउटपुट आए। मैंने सिंपल प्रिंट ct लिखा, तो वो प्रिंट ct में कर रही हूँ, तो वो मुझे ct का जस्ट नेम दे रहा है, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू है जस्ट वो प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ साथ मुझे ct इज इक्वल टू भी लिखा हुआ शो, तो ct इज इक्वल टू मैंने किस में लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, देन कॉमा, और उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो ct इज इक्वल टू सेम प्रिंट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वो पार्टीशंस करने के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो ct मैंने यहाँ पे लिखा वो एज अ वेरिएबल लिखा है, उसकी वैल्यू उसने मुझे प्रिंट करके दी। जैसे ये प्रिंट सिटी हो गया, आपने अगर डिफाइन कर दिया, तो आप वैसे ही नहीं देख सकते कॉमा सिटी में उसके अंदर डाल दो। सॉरी क्या, कॉमा सिटी वैसे लिखते हैं, कोमा ct वैसे लिख दें, मतलब अगर इसके अंदर डिफाइन हो रहा है, इसके अंदर ये सिटी प्रिंट सिटी कर रहा है, तो वो आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, अगर आप वैसे ही कॉमा यूज करें, कॉमा सिटी यहाँ पे कहीं भी ये करना चाह रहे हो मैं ये लिखूं, जी, तो वो तो एरर देगा ना, वो कहेगा ये तो वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल का नाम तो सिर्फ ct है ना, तो ct का रूल क्या है, सॉरी, वेरिएबल नेमिंग स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, तो ये तो कॉमा है, कॉमा तो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर तो आप जस्ट अंडरस्कोर यूज कर सकते हो वेरिएबल की नेमिंग। कॉमा सिटी सिंटैक्स है, कॉमा सिटी सिंटैक्स है, कॉमा कीवर्ड इनवैलिड सिंटैक्स है, वो देखो वो बता रहा है कि आपके वेरिएबल का नाम है ही नहीं ये, आपके वेरिएबल का नाम क्या है, ct वेरिएबल का नाम है ना, तो वो कॉमा ct तो वेरिएबल का नाम है ही नहीं, तो वो उसको क्यों लेगा। यहाँ पे ये जो कॉमा डला हुआ है ना, वो आपका सिंटैक्स है कि आप अपनी स्ट्रिंग को और अपने वेरिएबल को दोनों को डिवाइड कर रहे हो कि यहाँ तक मेरी स्ट्रिंग है और अब मैं आगे वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहां पे कॉमा डाला। अगर यहाँ पे मैं इसके गैप भी दे रही हूँ, तो मुझे स्पेस भी देनी हूँ, तो वो मुझे सेम यही चीज प्रिंट करके दे, ठीक है। इनफ है आज के लिए या आगे चले, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, आप लोग मुझे बताओगे कि ये स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, अब मुझे बताएं ये मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवानी है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू प्रिंट करवानी है। जी जी बताएं, ऊपर जाना या नहीं, वेरिएबल वो तो आप कर सकते हो ना, सिंगल आप प्रिंट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दो, वो प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने इसी स्टेटमेंट को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू प्रिंट करवाना है तो, या वेरिएबल डिक्लेयर, चले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू प्रिंट करवाना है, फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लूंगी, एक नेम के लिए, एक एज के लिए और एक कंट्री के लिए। पूरे सेंटेंस को प्रिंट करवाएंगे। नेम इज इक्वल टू क्या है, अली, ये तो आप लिख कर रहे हैं ना, हाँ बता रही हूँ लड़के, पूरा सेंटेंस ही प्रिंट करवाऊंगी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया एज का, एज उसने क्या दिया 24, और एक मैंने कंट्री का वेरिएबल ले लिया और कंट्री उसने क्या दिया हुआ। अब देखिएगा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोमा, माय नेम इज, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा, नेम का वेरिएबल, देन कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा डॉट, माय एज इज कोमा, एज का वेरिएबल कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड आई लिव इन कोमा कंट्री।
कंट्रोल इंटर ये तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू कैसे करते हैं ये बताया मैंने आपको। आपने बताया नहीं कि कौन से वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये कि ये, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, अब समझ आ गया। अब कोई और स्टेटमेंट दूँ, आप प्रिंट कर लेंगे? ओके, अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करें। इधर तो है ही नहीं। बताओ ना इसको। आप मुझे बता दें। पहले इसी तरह डिफाइन किया जैसे नेम है जे 24 ओके, नेम यही इज चीज होगा बेसिकली, और इसमें क्या और कोई चीज है ही नहीं, सेम यही चीज होगा। वही चीज होगा। चले इसी वेरिएबल को, मतलब ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसी को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू करेंगे, लेकिन फिर वो आप लोग मुझे बताएंगे कैसे करना। ठीक है, यहां तक ये थी हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब हम लोग इसके अंदर एक और काम भी करते हैं जिसको आप लोग कहते हो स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आप एक्सेस कैसे कर सकते हो थ्रू इंडेक्सेस। इंडेक्सेस पता है ना क्या होते हैं? इंडेक्सेस हमेशा हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, यानी कि आपकी मेमोरी के अंदर जाके जो डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स वाइज स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इंडेक्सेस के थ्रू अगर हम लोगों ने स्पेसिफिकली कोई वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये भी देखते हैं। लाइक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज की, चले यहाँ पे हम यही स्टेटमेंट ले लेते हैं जो हम लोगों ने ये लिखी हुई है, कंट्रोल सी। मैंने यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल बना लिया इंट्रो के नाम से। ठीक है, इंट्रो इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इनके अंदर मैंने ये सेम आप वाला डेटा मैंने डाल दिया। सही हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं इंडेक्सेस यूज करूंगी। कैसे? प्रिंट, वेरिएबल का नाम क्या आपका? इंट्रो। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या यूज किया, इंट्रो, देन देयर स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4। अब देखिएगा, तो 4 इंडेक्स में मेरे पास ए पड़ा हुआ था, उसने मुझे ए प्रिंट करके दे दिया। कैसे? नहीं समझ आई ये बात? बिशारत और राहत को नहीं आई ना राहत, बिशारत आपको। आगे ओके जी, अब इंडेक्स 4 मैंने यूज किया तो उसने मुझे ए की वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंडेक्स 2 यूज कर रही हूँ, कंट्रोल इंटर, उसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दी, वाकई कोई आउटपुट नहीं दी। 2 इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी हुई है? स्पेस पड़ी हुई है, दैट्स व्हाई उसने मुझे कोई चीज प्रिंट कर दी। स्पेस दी है ना, इंडेक्स इंट्रो कंट्रोल लेकर सर उधर विजिबल है या नहीं? स्पेस इंक्लूड थोड़ी दिखाएगा वो आपको। शो नहीं करेगा? नहीं, स्पेस तो स्पेस है, वो तो नहीं शो करेगा आपको, बट एरर भी नहीं है, व्हिच मींस दैट वो आपके स्पेस को भी स्पेसिफिकली वो कोई ना कोई इंडेक्स दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज आपके लिए मैं ये चीज कर देती हूँ 2, कोलन 3। अब देखना 0, सॉरी 3 नहीं, 2:4। ये देखो, अब उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया है? सिर्फ एन प्रिंट करके दिया या स्पेस भी प्रिंट करके दिया सर? इंडेक्स 2 पे क्या है? इंडेक्स 2 पे क्या पड़ी हुई है? स्पेस पड़ी हुई है। इधर देखें एक सेकंड, यहाँ पे इंडेक्स 2 पे स्पेस पड़ी हुई है, इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? एन की वैल्यू पड़ी हुई है। याद रखिएगा, जब आप अपने इंडेक्सेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, एंडिंग पॉइंट आप एक इंक्रीज करके उसको देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एन प्रिंट करवाना है, अगर मैंने एक से ज्यादा इंडेक्सेस मल्टी इंडेक्सेस यूज करने हैं, ठीक है, तो फिर क्या करूंगी मैं, जो मेरा एंड वाला पॉइंट है उससे एक इंडेक्स इंक्रीज करके दूंगी। मैं 4 लिखूंगी तो वो मुझे 3 की वैल्यू प्रिंट करके देगा। 2 से लेकर 4 तक प्रिंट करवाना है ना, मैंने उसको क्या इंडेक्स दिया? 2:4। ठीक है, 2 पे मेरी क्या पड़ी हुई है? स्पेस, उसने मुझे स्पेस प्रिंट करके दे दी। 3 पे क्या पड़ा हुआ है? स्पेस और एन उसने मुझे प्रिंट करके दिया। मतलब लास्ट एंड इंडेक्स आपको एक इंक्रीमेंट करके देना है उसको। अगर मैं यहाँ पे जस्ट 3 लिख रही हूँ ना, 2:3 लिख रही हूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, वो जस्ट स्पेस प्रिंट करके देगा, एन प्रिंट करके नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स 5 लिख रही हूँ, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ, आप देखना, स्पेस एन और ए प्रिंट करके दे रहा है वो। क्या बात नहीं समझ आई सुबह? नहीं, एक बात देखिए, हमें 2 और 5
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये चीज लिखी हूँ कि मुझे जस्ट लास्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करके देनी है, तो लास्ट इंडेक्स के लिए आप सिंपल यूज करते हो प्रिंट इंट्रो स्क्वायर ब्रैकेट और -1 कंट्रोल इंटर। ये देखो पाकिस्तान के एन पे क्या है, एन है ना, तो जस्ट उसने मुझे एन प्रिंट करके दे दी। ठीक है, लास्ट वैल्यू जस्ट आपने प्रिंट करवा दी। समझ आ गई? समझ आई है? हेलो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट देती ही नहीं हूँ, जस्ट एंडिंग पॉइंट दे देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे जस्ट ये लिख रही हूँ प्रिंट इंट्रो स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन और जस्ट एंडिंग पॉइंट दे रही हूँ, लाइक मैं उसको एंडिंग पॉइंट 7 दे रही हूँ, कंट्रोल इंटर, तो वो 0 से लेकर 7 तक जितनी वैल्यूज हैं वो मुझे प्रिंट करके दे रहे हैं, 7 इंडेक्स तक। 7 इंडेक्स देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पेस बन रही है। वाइस वर्सा ये हो सकता है, वाइस वर्सा ये हो सकता है कि 7 टूटल जाए तो बाकी स्टार्टिंग पॉइंट अगर, हाँ वो भी हो सकता है, ये एंडिंग पॉइंट दी, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ उसको दे रही हूँ, लाइक मैं ये दे रही हूँ प्रिंट इंट्रो स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 7 कॉलन, ठीक है, ये ठीक है। तो आप इस तरह आप अपने इंडेक्सेस दे सकते हो। आज के लिए इनफ है, इसी की अच्छे से प्रैक्टिस करें, किसी को कोई इशू आता है देन वो मेरे से पूछें, ठीक है। क्या हुआ?